Hello, good morning students. In today's class, we are going to discuss about AC. What is AC? AC means alternating current. Alternating current is the chapter of NCERT book for class 12th physics part 1. Okay? तो अब यहाँ डिस्कस करेंगे कि AC है क्या. तो आज की क्लास में बेसिकली डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस जो अपन डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहां पर मैं टॉपिक ले रहा हूं. हियर इज DC एंड नेक्स्ट कॉलम इज AC. AC. DC means direct current. AC means alternating current. Alternating current means AC. DC direct current. Okay. So what is the difference between AC and DC? The first difference is between AC and DC is DC is a direct current, those current in which means इस टाइप के करंट जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और डायरेक्शन, मतलब सपोज वी हैव टू टेक टाइम t along the x axis and we have take the magnitude of current along y axis. आपने x axis पर टाइम लिया, y axis पर करंट लिया, तो करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल दिस, ये केस है, ये कंडीशन क्या है. इस केस में आप देखो, जीरो टाइम पर भी करंट की वैल्यू वही है, टाइम आपने इंक्रीज किया तो भी करंट की वैल्यू वही है. सपोज ये करंट सपोज 2 एम्पियर है, इस टाइम पर भी वही है. अब अगर यहाँ पर टाइम ले लो 1 2 हियर इज 3, तो आप देख रहे हो कि एवरी पॉइंट पर करंट का वैल्यू टाइम इंक्रीज हो रहा है. दिस इज नॉट टी स्क्वायर, इट इज टी ओनली. तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट कांस्टेंट है. दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड DC, डायरेक्ट करंट. इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. ओके, ये हुआ डायरेक्ट. ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस सिचुएशन में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है. मैग्नीट्यूड मे बी चेंज और नॉट, बट वी कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस between AC and DC is in DC current there is no change in direction of current or voltage, but in AC the change in direction of current and voltage. For example, आपने इस एक्सिस पर टाइम लिया, इस एक्सिस पर करंट लिया. अब मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं. सपोज इस तरह का एक करंट आ रहा है, इस टाइप का एक करंट है. अब आप देखो, ध्यान से देखो, ये वैल्यू यहां से 0 यहां तक, इसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया t. 0 से t 1 टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, और ये हुआ t/2. इस एक्सेस पर आपने क्या ले रखा है, यहां से मैं हटा के इसको यहां बना दे रहा हूं. टाइम इस एक्सेस पर चल रहा है और इस एक्सेस पर करंट का मैग्नीट्यूड है. ठीक है, यहां पर वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है. ऑब्जर्व करो, ठीक है. अब यहां इन दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो. क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोग जो इसमें डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हो, वो डिफरेंस क्या है. वो डिफरेंस ये है कि इस वाले केस में डीसी में मैग्नीट्यूड जो था वो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट चल रहा था. देखो, टाइम चेंज होने से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो टाइम चेंज हो रहा है,
तो इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं इसको डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज इस पर्टिकुलर टाइम पे यहां पर जो आपने देखा करंट की वैल्यू ये है, इस वाले पॉइंट पर करंट, इस वाले टाइम पे करंट की वैल्यू ये है, इस पर्टिकुलर टाइम पर करंट का वैल्यू ये है। तो आप देखो 3 डिफरेंट टाइम पर करंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई okay, another case is also here, and in this case at this time the magnitude of current is this, right, but the direction in this case it is a positive direction and here is it is a negative direction. That means direction change हो गया, क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, और डायरेक्शन चेंज होने का मीनिंग ये ऑल्टरनेट हुआ। दैट मीन्स वन टाइम पीरियड 0 से t यहां तक है, वन टाइम पीरियड में हाफ टाइम तक तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रही, नेक्स्ट हाफ ये नेगेटिव डायरेक्शन में हुई, फिर यहां से वापस से अनदर टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सपोज 0 to हियर इज, दिस इज 3t/2 और ये वापस से सर्किट कंप्लीट करेगा तो अगेन t 2t, राइट। तो ये फिर वैल्यू क्या हो गई, इट इज अगेन पॉजिटिव। दैट मीन्स इन ऑल्टरनेटिंग करंट द डायरेक्शन of current should be changed in one time period. In first half it should be positive and in second half it should be negative, or in another word we can say in first half it should be negative or in positive, but in general case we can take in first half the value of AC is positive and in second half the value of AC is negative, right, means direction of AC is positive and negative, okay। तो यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट फीचर आया क्या कि इस केस में वन टाइम पीरियड जब कंप्लीट हुआ तो इसका डायरेक्शन दोनों कंडीशन में चेंज हुआ है, और फिर उसके बाद वापस से पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो आप ऑब्जर्व करो इसमें इसका डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, एसी एंड डीसी। एसी में क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिवली इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और इस टाइप का करंट को कहते हैं it is called sinusoidal current. It is called sinusoidal. Sinusoidal. मैथ्स के स्टूडेंट जो है वो इस बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं कि ये इक्वेशन साइन इक्वेशन है, बट बायोलॉजी जिन स्टूडेंट्स के पास में है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। साइन इक्वेशन होती है, सपोज वी हैव टू टेक हियर y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, एक इक्वेशन लिया आपने, ये साइन की देखो इट इज अ फंक्शन ऑफ साइन, साइन के फंक्शन में t पर डिपेंड कर रहा है, दैट मींस साइन ओमेगा t का फंक्शन है y, ओके। ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान से देखो y इज इक्वल्स टू a sin 2 pi by t into t, क्लियर। अब आप देखो टाइम की वैल्यू इस सिचुएशन में पुट करो, तो इस केस में टाइम की वैल्यू क्या है, यहां पे 0, तो टाइम 0 हुआ, दैट मीन्स y इक्वल्स टू a sin 2 pi by t into 0 is equals to a sin 0, that means 0. So displacement along the y-axis is 0. That means t0 पर टाइम जब 0 होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये 0 था, ये t/2 था, तो ये जो टाइम है यहां पर ये t/4 होगा, यहां टाइम 3t/4 होगा, ये टाइम t हो गया। तो अब एक वन एग्जांपल और ले लेता हूं, t/4 पे ले लेता हूं वैल्यू, तो y की वैल्यू मैंने ली, ये तो थी किस पर, t इक्वल्स टू 0 पे, और ये ले रहा हूं t इक्वल्स टू t/4 पे वैल्यू, a साइन, ध्यान से देखो 2 पाई बाई t, यहाँ पे t आएगा कैपिटल T, सॉरी कैपिटल T, t इंटू स्मॉल t की वैल्यू मैं क्या पुट करूं यहाँ पे, देखो इस सिचुएशन के लिए स्मॉल t का वैल्यू मैंने यहाँ 0 पुट किया है, राइट, बट इस सिचुएशन के लिए मैं स्मॉल t का वैल्यू टाइम कितना है इस केस में t/4, तो मैं यहाँ टाइम t/4 पुट करता हूं। अब आप ऑब्जर्व करो, t टू t कैंसिल, 2 टू 2 कैंसिल, सो द इक्वेशन इज a sin pi by 2 and sin pi by 2 equals to sin 90 equals to 1, that's why value is equals to a into 1, that means magnitude is maximum a,
मीन्स मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम एट t/4, t/4 पर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया। t/2 लोगे वैल्यू आप, तो t/2 यहां पुट करके देखो, तो जब आप यहां t/2 पुट करोगे, t इक्वल्स टू t/2, सो वी गेट y इक्वल्स टू a sin 2π/t into t/2, t to t cancel, 2 to 2 cancel, it is equals to a sin pi, sin pi is equals to 180 degree, sin 180 value is 0, that's why amplitude is 0। देखो t/2 पर वैल्यू 0 आ गई। फिर एक बार और ले लो, 3t/4 पर वैल्यू माइनस में आ जाएगी। चलो पुट करके देखते हैं क्या आएगा। v t इक्वल्स टू क्या लिया अपन ने, वी हैव टू टेक इट 3t/4, सो a इक्वल्स टू sin 2π/t into 3t/4, t to t cancel, that means 2, so a sin 3π/2, sin 3π/2 equals to sin 270 degree, and sin 270 is equals to 1 minus 1, sin 270 equals to minus 1, right? So we can write here the magnitude is -1 minus a। तो देखो 3t/2 पर magnitude is maximum, magnitude maximum, but the direction of the magnitude is in negative direction, right? तो यहां पर वैल्यू प्लस में थी, यहां वैल्यू माइनस में आ गई, और अगेन टी पर लोगे तो वैल्यू फिर 0 आ जाएगी। कैसे, यहां पे टी पुट कर दो, कैपिटल टी, टी टू टी कैंसिल, sin 2π इक्वल्स टू 0, sin 2π मीन sin 0 डिग्री, sin 0 मीन 0, सो एम्पलीट्यूड इज 0, तो अब आप अगेन 0। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये साइन इक्वेशन है। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड साइनोसॉइडल कर्व, बिकॉज दिस इक्वेशन ओबेज द साइन फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइनोसॉइडल इक्वेशन। एनी डाउट? आप लोग देखो, अगर कोई भी डाउट है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिक्स पढ़ोगे तो डाउट आएगा, और फिजिक्स को पढ़ते समय आपको इन चीजों को फील करना है। जब तक आप फील नहीं करोगे कंसेप्ट माइंड में नहीं जाएंगे। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्योरली एनसीईआरटी, ऑल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, ऑल कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड ऑल एडिशनल टेक्स्ट क्वेश्चन, और एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक्स आर वेरी 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 इंफॉर्मेटिव बुक्स, राइट? तो हम इस चैनल पे जितना भी डिस्कशन करेंगे वो टोटल एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को ही डिस्कस करना है। अगर आपको क्वेरीज हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, डजंट मैटर, आप अपनी क्वेरी एनसीईआरटी से बाहर से भी ले सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है? क्लियर? अब बस आप वीडियोस देखो, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखो, नहीं समझ में आता अगेन देखो, फिर भी आपको कोई डाउट फील होता है तो आप मुझसे डिस्कस करो, मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखो, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? चलो ठीक है, तो मैं बात कर रहा था क्या, ये साइनोसॉइडल इक्वेशन। तो अब जहां तक मेरे को लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि साइनोसॉइडल इक्वेशन, इसको साइनोसॉइडल एसी बोलते हैं। ये साइनोसॉइडल एसी है। व्हाई इट इज साइनोसॉइडल एसी? बता दिया रीजन, क्योंकि साइन इक्वेशन को फॉलो कर रही है, ठीक है? ये तो था एसी और डीसी में एक छोटा सा कंसेप्ट। तो अब अगर एक सिंपल वर्ड में लूंगा एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देन फिर अपन मैं डिस्कस करता हूं। मैंने एक एग्जांपल और लिया, अब बड़े ध्यान से, एक ग्राफ और प्लॉट किया यहाँ पे टी, और यहां पर ले लिया मैंने करंट, मैंने ग्राफ को यूं प्लॉट किया है, ओके? एसी, इट इज एसी और डीसी। अब आपको क्या लग रहा है? एसी। क्यों? क्योंकि सर ने इसको ऐसे बना रखा है, दैट मीन इस वेव टाइप बन रहे हैं, तो एसी? नो, इट इज नॉट एसी। ध्यान से देखो, ये एसी नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया? एसी में ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन मस्ट बी चेंज, डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है। अब डायरेक्शन चेंज कैसे होगा? इस केस में जब वैल्यू देखो, जीरो से अपर साइड में पॉजिटिव वैल्यूज है, ये पॉजिटिव है, जीरो से डाउनवर्ड ये नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है? तो जीरो से ऊपर पॉजिटिव जा रही है, जीरो से नीचे नेगेटिव आ रही है, ध्यान से, ओके? तो इस केस में फर्स्ट हाफ यानी 0 टू t/2 तक तो ये वैल्यू पॉजिटिव थी, नेक्स्ट t/2 टू t ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, फिर t/2 से नेक्स्ट हाफ में पॉजिटिव हो गई, फिर अगेन नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव हो गई। बट यहां पर आप अगर ध्यान से देख रहे हो इस वाले फिगर को, तो इसको ध्यान से देखो, ये 0 है, क्या वैल्यू इसकी नेगेटिव में आई है? इस लाइन से नीचे आ रही है वैल्यू? नहीं आ रही ना। दैट मीन्स इस केस में इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? डायरेक्शन नहीं बदल रहा। तो आप इसको
एसी तो आप कह नहीं सकते, ये एसी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में चल रही है और सारी वैल्यू 0 से ऊपर ही है, मतलब पॉजिटिव में ही है। तो सारी वैल्यू जो पॉजिटिव में है इसका मतलब ये एसी तो नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये डीसी है। अब आपको इस बात का कंफ्यूजन है, ये तो अजीब, मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया कि क्यों डीसी है। तो देखो डीसी की डेफिनेशन क्या है, डीसी की डेफिनेशन है जिसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, यानी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव में चल रही है तो नेगेटिव रहेगी। तो यहां पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है तो पॉजिटिव ही चल रही है। बट इसमें एक पॉइंट ऐड कर लो जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो पॉइंट ये कि फिर ये वेव लाइक स्ट्रक्चर मैंने क्यों बनाया। एक्चुअली क्या हो रहा है, इस केस में इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, लिसन केयरफुली, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इस वाले फिगर में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है एंड डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो एसी डीसी में डिफरेंस ये होता है कि दोज टाइप ऑफ करंट इन विच डायरेक्शन शुड बी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसी। ओके, तो यहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही है, बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दैट मींस अब ये भी डीसी और ये भी डीसी, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इट इज वेरिएबल डीसी, इट इज वेरिएबल डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर। एसी में टाइम के रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। इन दोनों केस में क्या हुआ कि वैल्यू डायरेक्शन, दोनों कंडीशन में डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने से ये हुआ वेरिएबल डीसी और ये हुई कांस्टेंट डीसी, यानी कि डीसी तो है बट कांस्टेंट है, कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट डीसी, राइट। बोलो कोई डाउट, क्लियर, दोनों डीसी हैं। अब ये आती है क्या, एसी साइनोसॉइडल ही होती है, नहीं, एसी में डायरेक्शन, डेफिनेशन क्या है एसी का, कि दोज करंट इन विच डायरेक्शन शुड बी चेंज, राइट। अब डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, मेन फंडा ये है, एसी में डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पे। चलो मैंने इस टाइप का एक करंट ले लिया, लो लाइक दिस। अब क्या हुआ, ये डायरेक्शन चेंज हो रहा नहीं हो रहा, यस हो रहा है ना। हियर इज 0 t/2 t, 0 to t पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव। तो देखो वन टाइम पीरियड में इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट मींस ये एसी है। अब ये क्या साइनोसॉइडल एसी है, नो इट इज नॉट अ साइनोसॉइडल एसी, ये साइनोसॉइडल एसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, जो इस इक्वेशन को फॉलो करे वही साइनोसॉइडल एसी होगी, राइट। तो आपके घरों में जो करंट आता है वो ये वाला करंट आता है, ये साइनोसॉइडल एसी का करंट आता है। आप जनरेटर से जो करंट जनरेट होता है, जनरेटर दो टाइप के आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, एसी एंड डीसी जनरेटर। तो हम एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं कि एसी जनरेटर में जो करंट जनरेट होता है वो ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। दैट मींस इन जनरल आप लोग जिस ऑल्टरनेटिंग करंट से फैमिलियर हो, यानी जो आपके हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में करंट आ रहा है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा वाला है, वो ये वाला ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। ये है ट्रायंगुलर एसी, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल में देखो तो ये किस टाइप की एसी है, इट इज ऑल्सो एसी। अब आपको लग रहा है कि सर ने क्या बना दिया, बढ़िया अच्छी चीज है, देखो ध्यान से, इधर टाइम ले लिया अपन ने, ये हो गया t/2, ये t, अगेन 3t/2, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस एसी में और इस एसी में, इन दोनों में डिफरेंस देखो, फिर बाद में इसे कंपेयर करेंगे इसको।
ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में है, तो या तो आप इसको स्क्वायर एसी कह दो अगर ये शेप स्क्वायर है तो, अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है तो आप इसको रेक्टेंगुलर एसी कह सकते हो, डिपेंड करता है, फिलहाल तो ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर शेप में, स्क्वायर मतलब ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक के एकदम स्क्वायर शेप में बने तो ये स्क्वायर एसी हो जाएगी। इट इज अ, फिलहाल आप इसको स्क्वायर कंसीडर कर लो या रेक्टेंगुलर ले लो, मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया, क्या कि जिसमें स्क्वायर फॉर्म हो वो स्क्वायर एसी, जिसमें क्या रेक्टेंगल फॉर्म हो वो रेक्टेंगुलर एसी। ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ट्रायंगुलर एसी, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं फिर मैं इससे कंपेयर करता हूं, ओके। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि सपोज ये करंट यूं गया, इस टाइप से, देखो ये फ्लक्चुएशन आ रहा है बीच में यहां पे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, यहां t/2 है, ये t है, यहां पे करंट ले लिया, तो ये दिस इज ऑल्सो एसी, ये भी एसी है, ये भी एसी है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहां पे भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहां पर भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है और यहां पर भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये चारों जो मैंने ग्राफ आपको बताया अभी, ये कौन सी टाइप के करंट हुए? ये सारे के सारे कौन से टाइप के करंट है? ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिवली, वर्ड से ही पता चल रहा है ना, ऑल्टरनेटिवली डायरेक्शन चेंज हो रही है और सब में डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट इस केस में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू साइन इक्वेशन, राइट? क्लियर? दैट व्हाई इट इज कॉल्ड साइनोसॉइडल एसी। ये इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है नीचे आ रही लाइन, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो ये भी आपकी एसी है, डिफाइन एसी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, बट ये ट्रायंगुलर एसी है। इस केस में देखो इंपॉर्टेंट फीचर, यहां इसका मैग्नीट्यूड, सपोज यहां पर मैग्नीट्यूड 5 है, 5 एम्पियर, तो यहां पर भी मैग्नीट्यूड -5 एम्पियर है, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है। लिसन, मैग्नीट्यूड यहां पर और यहां पर दोनों कंडीशन में सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये भी है तो एसी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है तो ये एसी, इसमें डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, समझ लो मेरी बात का मतलब, क्लियर? बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो अब समझ में आया कि एसी डीसी का बेसिक डिफरेंस क्या है। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है दोनों में, इस डीसी में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, यहां मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो भी आप इन दोनों को डीसी कह रहे हो, तो यानी कि डिफरेंशिएट करने का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक पॉइंट क्या हुआ? बेसिक पॉइंट ये हुआ कि इन एसी द डायरेक्शन शुड बी चेंज्ड, या सॉरी, इन एसी डायरेक्शन मस्ट बी चेंज, बट इन डीसी डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मींस डीसी करंट ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में, अब बड़े लोकल तरीके से बता रहा हूं इसको, कि डायरेक्ट करंट जो है वो ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा, और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो ऑल्टरनेटिवली यानी डायरेक्शन को चेंज करके करेगा। अब इसका एग्जांपल समझाता हूं आपको ध्यान से। डीसी सोर्स, डीसी सोर्स का एग्जांपल ये है, ये बैटरी सेल, इट इज सेल और इट इज बैटरी, ये डीसी सोर्स के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ डीसी सोर्स, ठीक है। तो डीसी का जो सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेशन, डीसी का सिंबल होता है ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने शो किया है, ये डीसी का सिंबल है। यानी कि आप एक सेल का साइन बना दो या एक बैटरी का साइन बना दो, तो क्या होगा? हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं? वो डीसी सोर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। एसी सोर्स का क्या सिंबल हुआ? एसी सोर्स का सिंबल, जैसे आप ये देखो, ये क्या बन रही है? वेव बन रही है, तो बस आप इसी पोर्शन को सर्कल शो करो, दो टर्मिनल्स रिलीज करो और बीच में एक वेव बना दो। ये जो सिंबल हुआ, ये हुआ एसी सोर्स का, ये एसी सोर्स का सिंबल है, राइट? और ये डीसी सोर्स। बोलो यहां तो कोई डाउट? अब आप मुझसे एक बात बताओ, बड़े ध्यान से बताना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, कि अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूं, सपोज कि एसी और डीसी में वन वर्ड में डिफरेंस बताना है आपको। आप ऐसे नहीं कि एसी में ए, डीसी में डी, वन वर्ड का डिफरेंस, वन लेटर का डिफरेंस, नो। एसी डीसी में मेन डिफरेंस किस चीज का है? फ्रीक्वेंसी का। आप देखो, फ्रीक्वेंसी समझ गए? इसमें इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है डायरेक्शन में।
जबकि यहां इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एवरी एग्जांपल्स में आपको ओनली ये वाला करंट स्टडी करेंगे हम, इसके आगे इस वाले करंट को, साइनोसोइडल करंट को स्टडी करेंगे, बाकी इन करंट्स को स्टडी नहीं करना है। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया टाइप ऑफ एसी में, ठीक है। तो आप इस चीज को अपने माइंड में प्रॉपर्ली आप सेट करिएगा, ठीक है, फील करिएगा बाय माइंड और बाय हार्ट दोनों तरीके से, बट माइंड से फील करोगे ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इन दिस केस ये वाली एसी आपको फ्यूचर में पढ़नी है। तो यहां पर आप देखो इसमें फ्रीक्वेंसी है या नहीं है? है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? बेसिकली क्या होता है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में? जो हमारे घर में करंट आ रहा है, इस करंट का या जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इस इलेक्ट्रिसिटी की रेटिंग क्या है? इसमें देखो वोल्टेज जो आ रहा है वो आ रहा है 220 टू 230, वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंस वोल्ट अलग अलग जगह डिपेंड करता है भाई, वो पावर हाउस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्या आ रहा है। इन जनरल 220 टू 230 वोल्ट आता है, बट स्टैंडर्ड वे में इंडिया में जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो 220 वोल्ट पर होता है। मैंने 220 टू 230 रेंज लिख दी, कई जगह फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो 230 तक अपन एज्यूम कर लेते हैं, ओके। जो करंट हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में आ रहा है, उस करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर, जो आपके घर में आ रहा है, जो हमारे घरों में करंट आता है, ठीक है, वो आता है आपका 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू है। वोल्टेज कितना आता है? 220 वोल्ट, 230, तो आप 220 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर आता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जो आपके घर में आती है? 5 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो ये है इंडिया का स्टैंडर्ड। इंडिया में एक स्टैंडर्ड वे में इलेक्ट्रिसिटी का कम्युनिकेशन इस मेथड से होता है, इस रेटिंग पर होता है। बट यही चीज आप अगर अमेरिका यानी यूएसए में चले जाओगे, तो यूएसए में जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन है, वहां का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वहां के स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रीक्वेंसी है आपकी 60 हर्ट्ज इन यूएसए। यूएसए की बात कर रहा हूं मैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है? 60 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी होती है, वोल्टेज होता है 110 वोल्ट एंड करंट इज 5 एम्पियर। करंट 5 एम्पियर ही है, बट वोल्टेज 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज पर वहां ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इंडिया में क्या ट्रांसमिशन की रेटिंग है? वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझ में आ गया? ये ठीक है, यहां तक क्लियर? एसी डीसी का डिफरेंस देखो। अभी भी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कुछ कि शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है हल्का सा, कि अब ये तो थ्योरेटिकल बातें थी, इसको प्रैक्टिकली अपन कैसे फील करें, प्रैक्टिकली हम कैसे इस चीज को एज्यूम करें कि भाई ये एसी है ये डीसी है, ठीक है। चलो मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूं। चलो एक तो बहुत लोकल सा एग्जांपल देखते हैं। आप सभी को कभी आपने फील किया इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा? मोस्टली लगता है, नहीं लगा तो ठीक है, लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी को शॉक लगा हो, या आपने कभी देखो नॉर्मली एक पर्सन है वो कभी ना कभी तो एक इलेक्ट्रिक शॉक उसको लगता ही, हल्का से छोटा सा लगे, लगता जरूर है, तो आपको भी लगा होगा, ठीक है। आपने फील किया होगा वो सीन को, उस टाइम को फील करो जब आपको शॉक लगा था। जो ही शॉक लगा तो आपकी पूरी बॉडी में एक पल्सेस मूव, ऐसा लग रहा है जैसे वाइब्रेशन से मूव कर रहे हैं। वो वाइब्रेशंस क्या थी? वाइब्रेशन मींस कभी आप उसको स्लो मोशन में फील करो, बहुत तेजी से जाता है, क्योंकि ये वैल्यू 1 सेकंड में 50 टाइम पॉजिटिव हो जाती है, 50 टाइम नेगेटिव हो जाती है। दैट मींस 1 साइकिल में इसकी वैल्यू कितने टाइम जीरो होती है? देखो यहां पर ये साइकिल यहां से स्टार्ट हुई है, यहां गई, यहां पर वैल्यू जीरो थी, यहां पर वैल्यू जीरो थी, यहां जीरो है, लेकिन ये वाली नेक्स्ट साइकिल की वैल्यू है। तो इसका मतलब 1 साइकिल में वैल्यू कितनी बार जीरो हो गई? 2 बार जीरो हो गई, 2 टाइम जीरो हो गई। तो फ्लक्चुएशन में क्या हुआ? एक बार बढ़ी, डिक्रीज हुई, जीरो हुई, फिर बढ़ी। तो ये पल्सेस बहुत तेजी से मूव करती हैं और वही वाइब्रेशंस आपको फील होती हैं। एसी शॉक में होता है ऐसा, जब आपके घर पे बिजली का कोई इलेक्ट्रिकल स्विच कोई ढीला हो गया हो, उससे शॉक लग गया हो, कूलर से शॉक लग गया हो, तब। बट अगर आप डीसी का शॉक लोगे, सॉरी डीसी की वजह से कभी आपको शॉक लगा हो, तो आप फील करोगे उसमें आपको पल्सेस नहीं चलती हुई फील होती है, उसमें तो डायरेक्टली शॉक लगता है, मतलब एक ही झटका लगता है बहुत तेज। यहां तो पल्सेस मैक्सिमम वाइब्रेशन से फील होती है, क्योंकि वाइब्रेशन इस वजह से फील होती है, जबकि डीसी के अंदर डायरेक्ट शॉक लगता है, ठीक है। डीसी जैसे मान लो कोई स्कूटर है या बाइक है, इसका स्टार्ट प्लग होता है, एक आपने देखा होगा स्पार्क प्लग कहते हैं, एक डिवाइस लगी रहती है इंजन में इग्निशन का रोल प्ले करती है वो। उस स्पार्क प्लग पर जो वायर का स्विच लगता है, वायर एक लगता है, कवर्ड होता है वो, उस वायर पर से अगर किसी ने किक को अप्लाई कर दिया, किक लगा दी और आपने उस वायर को पकड़ रखा है,
तो आपको शॉक लग जाएगा, फिर जबरदस्त शॉक लगेगा। हालांकि बैटरी से पावर 12 वोल्ट जनरेट होती है, लेकिन वो वोल्टेज क्या होता है, आगे हाई टेंशन केबल की वजह से उसमें एक डिवाइस लगी थी जो उस वोल्टेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, जिससे इंजन इग्निशन होता है इंजन में। ठीक है, वो बात की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। दैट मींस मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्ट करंट डायरेक्टली शॉक देता है, और ऑल्टरनेटिव उसमें एकदम ही कॉन्स्टेंटली शॉक लगेगा, उसमें पल्सेस फील नहीं होंगी। एसी के शॉक में पल्सेस फील होती है। ये तो था एक जनरल प्रैक्टिकल, जो मैंने आपको एक जनरल वे में एग्जांपल दिया। अब मैं इसको एक प्रैक्टिकली विजुअलाइजेशन करके बताता हूं, आप उस विजुअलाइजेशन को ध्यान से समझना, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। लिसन, अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ भाई हमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको दोबारा वीडियो इस टॉपिक पे चाहिए तो मैं दूसरे एंगल से इस वीडियो को प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। बट आप इसको देखिए, अगर भाई आप लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज आएंगे उसी के अकॉर्डिंग फिर फर्दर आगे की जर्नी सेट होगी, ठीक है। ठीक है, मैं केवल आप लोगों, मेरे पास नॉलेज है, आप लोगों को जरूरत है, ठीक है, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। और मेरी जो एनर्जी है, वो एनर्जी आप लोगों के कमेंट्स हैं, आप लोगों का व्यू है। आप लोग देखिए, चैनल लग रहा है ठीक है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये मेरी एनर्जी है, इस एनर्जी मिलती रहेगी, प्रोग्रेस कंटिन्यूअस होती रहेगी। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अभी मैं क्या एक टॉपिक क्लियर करता हूं, फिर इस टॉपिक को यहीं ड्रॉप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का मैं बताऊंगा अभी आपको क्या पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं एसी डीसी को एक प्रैक्टिकल वे में अपन कैसे समझे। तो आप एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लेते हैं। अब मैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट आ रहा है, जो रेटिंग आ रही है, उसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ये काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। मैंने भी आपको बता दिया, वन टाइम पीरियड में 2 टाइम इसकी वैल्यू 0 होती है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसका डबल टाइम्स वो 0 हो जाती है। यानी हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में 1 सेकंड में 100 टाइम्स इसकी वैल्यू 0 होती है। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट ले रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो। 2 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में ये 4 टाइम्स ही 0 हो। दैट मीन्स 2 टाइम ये पॉजिटिव हो और 2 टाइम ये नेगेटिव हो। तो आप ये देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है वो और जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, इन दोनों में 50 वाला बहुत फास्ट चेंज होगा और 2 वाला थोड़ा मेजरेबल होगा। उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लिया। गैल्वेनोमीटर मींस, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, पॉइंटर जस्ट मिड में होता है, इसके दोनों साइड में स्केल बने हुए रहते हैं, ऐसे। यहां मिड में 0 होता है, ठीक है। अब आप अगर इससे 2 फ्रीक्वेंसी वाला एसी सोर्स कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा। सपोज एसी जनरेटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक कॉइल होती है ना, कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में एसी जनरेटर में, उससे एसी जनरेट होता है। तो उससे क्या हुआ, कॉइल अगर ऐसे थी सपोज, तो करंट 0 है। कॉइल यो हुई, ध्यान से देखो, तो करंट सपोज पॉजिटिव इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, यानी पॉइंटर यो हो गया, या ऐसे इस सिचुएशन में। अब ये वापस से यो हो गई, तो करंट वापस से 0 हो गया। अब यहां तक तो मैं आ गया, ठीक है। अब मैं इसको एकदम ऐसे उल्टा करूंगा, इससे बेटर है इस साइड को यो करने के बजाय मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। अब ठीक है, अब इस फॉर्म में आ गया, तो इस फॉर्म में आ गया, दैट मींस ये नेगेटिव हो गया। अब ये फिर वापस से इस फॉर्म में आया, फिर ये 0 हो गया। फिर ये इस फॉर्म में आया, अगेन ये पॉजिटिव हो गया। फिर ये इस फॉर्म में आया, फिर ये 0 हो गया। फिर ये इस फॉर्म में आया, अगेन ये मैक्सिमम हो गया। दैट मींस 1 सेकंड में इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये देखो 0 पे थी, यो 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 यो। क्लियर? तो दैट मींस ये पॉइंटर आपको अलग अलग, गैल्वेनोमीटर जो है उसका पॉइंटर शो होगा डिफ्लेक्शन अपोजिट दिखाता हुआ। कब? जब ये फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो, या 1 हर्ट्ज है तो, मतलब फ्रीक्वेंसी लेस है, तभी आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। बट डायरेक्ट करंट में अगर मैं गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दूं, तो ये ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। दैट मींस, और अगर मैंने अपोजिट टर्मिनल ऐड कर दिए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा उसका। डीसी के लिए अगर मैंने डीसी को इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, मैंने फ्रीक्वेंसी यहां पर बहुत लेस ली है, 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को मैं जितना कम लूंगा, ये डिफ्लेक्शन उतना धीरे धीरे आपको दिख जाएगा।
लेकिन अगर आपने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी वाली रेटिंग लगा दी, फ्रीक्वेंसी लगा दी, तो ये पॉइंटर इतनी फास्ट चेंज होगा कि आप एक 1 सेकंड में 50 टाइम पॉजिटिव 50 टाइम नेगेटिव, 50 टाइम पॉजिटिव 1 सेकंड में, एवरी सेकंड 50 टाइम पॉजिटिव 50 टाइम नेगेटिव। अब ये चेंज इतना फास्ट है कि पॉइंटर ये है 0 पे, राइट। अब ये 0 से पॉजिटिव होने के लिए इधर शिफ्ट हो रहा है, क्लियर। फिर जब तक ये इधर शिफ्ट होगा तब तक इसको वापस से नेगेटिव होना है, तो फिर ये इधर ही होगा। इतना फास्ट हो रहा है ये चेंज कि ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी ये पॉइंटर अपनी जगह से शिफ्ट ही नहीं होगा। मींस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के करंट को, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को जो हाउस होल्ड में यूज होता है, उसको अगर आप डीसी गैल्वेनोमीटर से पास करोगे तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0, राइट। डिफ्लेक्शन 0 होगा। लेकिन एसी से पास करोगे तो, सॉरी क्या कहते हैं, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पास करोगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट हाउस होल्ड के लिए 0 होगा। ध्यान रखना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। तो मेरे को लगता है काफी लंबा वीडियो हो गया, ठीक है, तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करेंगे, ये मैंने ओनली इंट्रोडक्शन लिया, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगा और जनरल ऑब्जर्व तरीके से आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है, जनरल मेथड से आप इसको कैसे चेक कर सकते हो। और उसके बाद में इससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एसी का वैल्यू किस साइकिल में कितना होना है, यहां कितना है, यहां कितना है, एवरी केसेस में, एवरी हाफ में कितना होगा, वो सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा, ठीक है। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिखिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय।